जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम आपको लिए चलते हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत बहुला वन। बहुला वन या बाटी ब्रज के 12 वनों में से पंचम वन है। इस वन में जो लोग आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात अग्निलोक को प्राप्त होते हैं। आजकल यहाँ बाटी नाम का गांव बसा हुआ है। बहुला नामक गांव की पौराणिक गाथा इसी वन से संबंधित है। बहुला वन एक परम सुंदर और रमणीय वन है। यह स्थान बहुला नामक श्रीहरि की सखी का निवास स्थल है। बहुला जो भगवान श्री कृष्ण की सखी थी। बहुला श्रीहरे पत्नी तत्र तिष्ठति सर्वदा। यह स्थान मथुरा से पश्चिम में 7 मील की दूरी पर राधा कुंड एवं वृंदावन के मध्य स्थित है और यहाँ संकर्षण कुंड तथा मान सरोवर नामक 2 कुंड हैं। कहा जाता है कि कभी राधिका जी मान करके इस स्थान के एक कुंज में छुप गईं और भगवान श्री कृष्ण ने उनके विरह में कातर होकर सखियों के द्वारा अनुसंधान कर बड़ी कठिनता से उनका मान भंग किया था। जनश्रुति यह भी है कि जो लोग जैसी कामना कर यहाँ स्नान करते हैं, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। कुंड के तट पर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, बहुला नामक गाय का स्थान, सुदर्शन चक्र का चिन्ह, श्री कुंडेश्वर महादेव एवं श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक दर्शनीय है। लोक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि बहुला नाम की एक गाय इस सरोवर में पानी पी रही थी। उस समय एक भयंकर बाघ ने उस पर आक्रमण कर उसे पकड़ लिया। वह अपने भूखे बछड़े को दूध पिलाकर लौट आने का आश्वासन देकर अपने स्वामी ब्राह्मण के घर लौटी। उसने अपने द्वारा बाघ को दिए हुए वचन की बात सुनाकर अपने बछड़े को भर पेट दूध पी लेने के लिए कहा, तो बछड़ा भी बिना दूध पिए माता के साथ जाने की हट करने लगा। ब्राह्मण उन दोनों को घर रखकर बाघ का ग्रास बनने के लिए स्वयं जाने को उद्यत हो गया। अंततः ये तीनों बाघ के समीप पहुंचे और तीनों ने अपने अपने को प्रस्तुत करने पर बाघ का हृदय बदल गया। भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण, गाय और बछड़े सकुशल घर लौट आए। इस स्थान पर महाप्रभु चैतन्य जी भी जब यहाँ आए तो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर विह्वल हो उठे। श्री चैतन्य चरितामृत में इसका मनोरम हृदयस्पर्शी वर्णन उपलब्ध है। गोविंद लीलामृत के 13वें सर्ग के 26वें श्लोक में शुक वाक्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु शुकसारी के इस प्रेम कलह को सुनकर इतने विह्वल हो गए कि वे स्थिर नहीं रह सके, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके साथियों ने उन्हें किसी प्रकार सचेतन कराया और तत्पश्चात वे ब्रज परिक्रमा की ओर अग्रसर हुए। बहुला नाम की गाय, बहुला नाम की सखी, बहुला नाम का ठाकुर, तब जाके इसका नाम बहुला वन पड़ा। नहीं तो ये ब्रज में सिर्फ 2 ही वन है, वृंदावन और ब्रजवन। वृंदावन नंद नंदन का है, ब्रजवन विश्वाम दुलारी का है। वृंदावन 48 कोस में और ब्रजवन 36 कोस में। 48 और 36 84 का अंक पूरा। 84 कोस की तब से ये तब ब्रज 84 कोस की यात्रा भूमि आती है। तो रम्मा नाम की अप्सरा थी जो श्राप के कारण गाय बनी। आहू नाम के गंधर्व थे जो श्राप के कारण शेर बने। और पिपलाद नाम के मुनि थे जिन्होंने गलती से श्राप दे दिया था। फिर उन्होंने पश्चाताप के लिए वो उस गाय के बछड़ा बने। वहाँ नारद मुनि थे जो ग्वारिया बने। चारों प्राणी आ जाते हैं, उनको श्राप मिलता है। 9 लाख गाय होती हैं भगवान श्री कृष्ण की। 9 लाख गाय में से एक गाय का नाम सबसे प्रिय गाय होती है भगवान श्री कृष्ण की, बहुला। बहुला नाम की गाय सबसे प्रिय होती है 9 लाख गायों में भगवान श्री कृष्ण की। तो प्रभु गाय चराते चराते ब्रजमंडल में गाय चरा रहे हैं और गाय बहुला नाम की गाय को बहुलावन में पधारती है, क्योंकि ये गुप्त वृंदावन ही था उस टाइम पे।
तो यहाँ वृंदावन में बहुलावन में पधारती है गाय। तो गाय को चरते चरते जो है प्यास लगती है, तो गाय जल पीने के लिए कुंड पर आती है। तो यहाँ शेर भूखे बैठे थे, जो आहू नाम के गंधर्व थे, जो श्राप के कारण शेर बने। तो गाय ने जैसे ही जल पीने की कोशिश करी, तुरंत शेर उस पर झपटे और बोले हम तुमको खाएंगे। लेकिन गाय बोली कि मैंने अपने बछड़े को जन्म दिया है अभी कल, अब मैं उसको दूध पिला के आती हूँ, उसके बाद तू मुझे खा लेना। लेकिन शेर बोलता है कि नहीं, अगर काल के मुंह में से कोई वापस जाए तो आता नहीं है, काल के मुंह में से कोई वापस जाए तो आता नहीं है। तो गाय ने प्रभु को साक्षी माना और 3 वचन दिया कि मैं आऊँगी आऊँगी आऊँगी। तो गाय वृंदावन वापस पहुँची और वृंदावन पहुँचती है और बछड़े को दूध पिलाती है। तो गाय की आंखों में से आंसू आते हैं। बछड़ा दूध नहीं पीता है, दूध पूछता है माँ क्या आप रो क्यों रहे हो। तो बछड़ा गाय बोलती है कि मैं आज तुझे जितना दूध पीना उतना दूध पी ले, आज के बाद तुझे दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक सिंह का भक्षण बन जाऊंगी आज। तो बछड़ा दूध नहीं पीता है। बछड़ा बोलता है माँ आप यहीं रुको, मैं जाके उसका भक्षण बनता हूँ। तो गाय बोलती है कि नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं प्रभु को साक्षी मान के आई हूँ, मैं ही जाऊँगी। तो वहाँ ग्वारिया खड़े थे जो नारद मुनि थे, उन्होंने बोला कि आपने मेरे वंश को बहुत दूध पिलाया है, आप यहीं रुको दोनों, मैं जाके उसका भक्षण बनता हूँ। तो गाय का वही सवाल होता है कि मैंने वचन दिया है तो मैं ही जाके उसका भक्षण बनूंगी। तो तीनों प्राणी इधर आ जाते हैं। तीनों प्राणी को देख के शेर खुश हो जाता है। शेर बोलता है कि मैंने तो एक ही बोला था, ये दो और एक्स्ट्रा में मुझे मिले। तो बछड़ा बोलता है कि ये मेरी माँ है, मुझे खा लो, इसको छोड़ दो। ग्वारिया बोलता है कि इन दोनों को छोड़ दो, इन्होंने मुझे बहुत दूध पिलाया है, मुझे खा लो, इन दोनों को छोड़ दो। लेकिन गाय बोलती है कि वचन मैंने दिया है तो आप मुझे खाइए। करीबन 10-15 मिनट उनमें प्रसंग चलता है कि मुझे खा मुझे खा मुझे खा। शेर परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद में शेर बोलता है कि मैं तीनों को एक साथ खाऊंगा। तो तीनों रेडी हो जाइए। तो तीनों को एक साथ खाने के लिए शेर जैसे ही झपटता है, बीच में से प्रकट हो जाते हैं बहुला बिहारी ठाकुर, जो आपने अंदर अभी सिंहासन पे दर्शन करे होंगे। तो बहुला बिहारी ठाकुर प्रकट हो जाते हैं, शेर और गाय का उद्धार कर देते हैं। और रार यहाँ बोलते हैं झगड़े को रार बाटी, तब से इस गांव का नाम बाटी पड़ा है और पास में राल गांव है। जब आप राधा कुंड जाओगे तो बीच में राल गांव पड़ेगा। तब से इस गांव का नाम रार बाटी, तब से ये बाटी और वो राल। और जो बहुला नाम की गाय थी और बहुला बिहारी ठाकुर थे, उनके नाम पर तीर्थ का नाम पड़ा है बहुला वन। यहाँ की ये कथा है। कथा यहाँ की बहुत बड़ी है, तो मैंने इसलिए शॉर्ट में बता दी है। फिर उसके बाद में यहाँ वल्लभाचार्य जी पधारे, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी यहाँ पधारे और उस गाय की उद्धार हो गया है। तो गाय पत्थर की मूर्त बन के यहाँ करीबन नहीं तो द्वापर के बाद में खूब कलयुग, जब तक मुस्लिमों का शासन नहीं आया है तब तक गाय की पूजा हुई है। सिर्फ उसके बाद में मुस्लिमों का शासन आ जाता है तो वो गाय की पूजा को रुकवा देते हैं। वो बोलते हैं कि ये पत्थर है, इसमें इसकी पूजा नहीं होती है, ये पत्थर है, इसकी पूजा नहीं होती है। तो महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी यहाँ पधारते हैं। महाप्रभु जी पधारते हैं, बोलते हैं कि दुष्ट तुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं अगर ये तेरी पत्थर की गाय अगर घास खाए तो छोड़ूं, नहीं तो नहीं छोड़ूं। जो मैंने आपको प्रसंग बताया, जो प्रभु का प्रकट, जो गाय और शेर का उद्धार किया, वो 5537 वर्ष पुरानी कथा है। और जो पत्थर की गाय को घास खिलाई श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने, महाप्रभु जी ने, वो 537 वर्ष पुरानी कथा है। तो यहाँ महाप्रभु जी पधारते हैं, बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए, क्योंकि अगर तेरी पत्थर की गाय घास खाए तो छोड़ूं, नहीं तो नहीं छोड़ूं। तो तथास्तु ऐसा ही होगा। प्रभु ने ऐसे हाथ किया है तो चांदी की थाल आई है, चांदी की थाल में हरी हरी दूब आई है। तो गाय के सामने नहीं, पूंछ पीछे रखी है, तो पत्थर की गाय ने मुड़ के घास खाई है। औरंगजेब बादशाह का समय था। उस टाइम औरंगजेब बादशाह महाप्रभु जी के चरणार बिंदों में पड़ जाता है, बोलता है कि प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। तो प्रभु बोलते हैं कि मैं तेरा उद्धार नहीं करूंगा, पहले तू मिलित छोनी छोड़। प्रभु आप अब मेरा उद्धार नहीं करोगे तो इस कलयुग में मुझे नहीं दिखता कि कोई मेरा उद्धार कर पाएगा। तो प्रभु बोलते हैं कि हाँ चल ठीक है, मैं तेरा उद्धार नहीं करूंगा, लेकिन मेरा बेटा तेरा उद्धार करेगा, श्री विट्ठलनाथ जी। पहले तू मिलित छोनी छोड़। तो उसने मिलित छोनी छोड़ करके गोपालपुर, गोकुल के पास में गांव है गोपालपुर, उसने मेघा धीमर के नाम से वहाँ जन्म लिया
और श्री विट्ठलनाथ जी ने जाकर वहाँ उसका उद्धार किया। 252 वैष्णव वार्ता में ये कथा है। यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है। आइए आपको लिए चलते हैं महाप्रभु जी की बैठक में। ठाकुर जी 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी पधारे थे, तो यहाँ पर जो है का गाय हाहा हू नाम के गंधर्व और रम्मा नाम के अप्सरा को श्राप लगा था। तो रम्मा नाम की अप्सरा गऊ बनी है, हाहू नाम के गंधर्व शेर बने। जब शेर बन गए तो ठाकुर जी ने उनका उद्धार कर दिया है। तो ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया, तो उसके बावजूद ये 5000 वर्ष पुरानी बात है। उसके बावजूद फिर 500 वर्ष पहले यहाँ महाप्रभु जी आए, 500 चैतन्य महाप्रभु, निम्बाचार्य, रामानंद, विष्णु, बल्लभाधीश, पांचों ने यहाँ तपस्या करी है, तपस्या। तो ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। जब उनको दर्शन दिए तो महाप्रभु जी बल्लभाधीश के ऊपर आपने हाथ रखा है, तो वो स्वामी जी का स्वरूप हो गए। जब स्वामी जी का स्वरूप हो गया तो महाप्रभु जी के संग में आपने रास किया है। जब रास किया है तो गौ का उद्धार किया है और बादशाह का मानखंड किया है। यहाँ पर बंधा हुआ, बंधन से डरा हुआ, भय से निर्धन, धनवान, कोरी कलंक, निरोगी, निपुत्र, सेल टैक्स, मुकदमा, कोई भी सरकारी मामला, यहाँ पर 11 तारीख बात पूरी होती है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। दर्शकों, आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और प्रेस करें बेल आइकॉन भी, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा।